आपका स्वागत है रोजगार यात्रा में, जिसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे मैं निधि आपको अवगत करवाती हूँ शिक्षा, रोजगार और सरकारी नौकरियों की खबरों से। सबसे पहले बात करते हैं आज की सरकारी नौकरियों के बारे में। साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड ने प्रोबेशनरी अफसर स्केल 1 पद पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 8 सितंबर 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार जिनके पास किसी भी विषय में 50% अंकों के साथ बैचलर डिग्री और 2 वर्ष का अनुभव है, वह आवेदन करने योग्य हैं। साथ ही आवेदकों की अधिकतम आयु 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर ग्रेड 1 और 2 पद की 190 रिक्तियों पर आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत की है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 1 सितंबर से शुरू की गई है, जिसकी अंतिम तारीख 19 सितंबर 2021 है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या पात्रता मानदंड के विषय में आपको बता दें, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर और आईटी सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर के लिए आयु सीमा 20 से 30 वर्ष, वहीं शेष सभी पदों के लिए 25 से 35 वर्ष निर्धारित की गई है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर यानी एएफओ पद के लिए आवेदकों के पास एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री या इनके समकक्ष विषय में 4 वर्षीय बैचलर डिग्री न्यूनतम 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। सिक्योरिटी ऑफिसर पद के लिए इंडियन नेवी या एयरफोर्स में कैप्टन या कमीशन रैंक पर 5 वर्ष का अनुभव, वहीं लॉ ऑफिसर पद के लिए न्यूनतम 60% अंकों के साथ बैचलर डिग्री इन लॉ या एलएलबी और बतौर एडवोकेट 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। एचआर पर्सनल ऑफिसर पद के लिए 60% अंकों के साथ पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, एचआर, एचआरडी, सोशल वर्क, लेबर लॉ में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना जरूरी है। शेष सभी पदों के लिए आवेदक का न्यूनतम 55% अंकों के साथ कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में बीई या बीटेक डिग्री अथवा एमसीए या एमएससी सीएस किया होना चाहिए। ओडिशा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने माध्यमिक स्कूलों के लिए टीजीटी और तेलुगु शिक्षक पदों की कुल 6,720 रिक्तियों पर भर्ती निकाली है। अभ्यर्थी ओडिशा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट dseodisha.in पर जाकर 4 सितंबर से 30 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें, चयनित हुए उम्मीदवारों को 16,800 रुपये प्रति माह वेतनमान दिया जाएगा। वहीं इस भर्ती के लिए आवेदन हेतु उम्मीदवारों की आयु सीमा 21 से 23 वर्ष निर्धारित की गई है। बात करें शैक्षिक योग्यता की तो टीजीटी शिक्षक पद के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में बैचलर डिग्री न्यूनतम 50% अंकों के साथ होनी चाहिए। इसी के साथ में न्यूनतम 50% अंकों के साथ बीएड या एमएड भी होना चाहिए। बता दें, साइंस विषयों के लिए बीटेक करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। वहीं तेलुगु शिक्षक पद के लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ बैचलर होना चाहिए। इसमें एक विषय के रूप में तेलुगु होना जरूरी है। साथ में न्यूनतम 50% अंकों के साथ बीएड, एमएड भी होना चाहिए। आपको बता दें, आरक्षित वर्गों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में राहत दी गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने आधिकारिक वेबसाइट पर उत्तर प्रदेश कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी यूपीसीईटी 2021 के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। बता दें कि यह प्रवेश परीक्षा 5 से 6 सितंबर को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी मोड में आयोजित की जाएगी। यूपीसीईटी के लिए आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट upcet.nta.nic.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र संख्या और जन्म तिथि का उपयोग करना होगा। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के बाद अभ्यर्थियों को आवेदन किए गए पाठ्यक्रम, पेपर जिसमें उन्हें उपस्थित होना आवश्यक है, परीक्षा केंद्र का विवरण और परीक्षा की तारीख व शिफ्ट की जांच करनी चाहिए। इस बीच एनटीए ने यूपीसीईटी के लिए संशोधित परीक्षा कार्यक्रम भी जारी कर दिया है। 5 सितंबर को पहली शिफ्ट की शुरुआत सुबह 8 बजे से 10 बजे तक एमबीए परीक्षा के लिए होगी। वहीं बीडीएस और एमएससी के लिए परीक्षा 12 से 2 बजे तक और एमसीए एमटेक की परीक्षा शाम 4 से 6 बजे तक होगी। 6 सितंबर को शिफ्ट 1 में बीटेक, द्वितीय वर्ष इंजीनियरिंग में डिप्लोमा धारकों के लिए
बी फार्मा फार्मेसी में डिप्लोमा धारकों के लिए दूसरा वर्ष और MCA एकीकृत की परीक्षा होगी। शिफ्ट 2 में BHMCT, BFA, BFD, BVoc, MBA एकीकृत और BBA की परीक्षा आयोजित की जाएगी। वहीं शिफ्ट 3 में बी फार्मा, बीटेक, बीटेक AG, बीटेक द्वितीय वर्ष, BSc स्नातक की परीक्षा होगी। बता दें कि यूपी CET या उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा उन उम्मीदवारों के लिए एक राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा है जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय यानी AKTU लखनऊ, बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी यानी HBTU कानपुर, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी MMMUT गोरखपुर और हरकोट द्वारा पेश किए गए विशिष्ट पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE द्वारा आयोजित किए जाने वाले केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी CTET एवं उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड यानी UPBEB द्वारा आयोजित किए जाने वाले उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी UPTET के लिए अभ्यर्थी लंबे समय से नोटिफिकेशन जारी होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस संबंध में इन्हें अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है। गौरतलब है कि CTET का आयोजन साल में 2 बार और UPTET का आयोजन साल में 1 बार किया जाता है। इन पात्रता परीक्षाओं में हर साल लाखों अभ्यर्थी शामिल होते हैं और अपने शिक्षक बनने के सपने को पूरा करते हैं, लेकिन इनके लिए अभी तक नोटिफिकेशन भी नहीं जारी होने की वजह से अभ्यर्थी काफी परेशान हैं। बता दें कि CTET 2021 के लिए नोटिफिकेशन जारी करने के संबंध में अभी तक कोई भी आधिकारिक सूचना नहीं आई है। हालांकि CBSE ने एक नोटिस जारी करके कहा है कि अगले CTET का आयोजन ऑनलाइन मोड में दिसंबर में किया जा सकता है। ऐसे में यह उम्मीद लगाई जा रही है कि इसके लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। गौरतलब है कि CTET का आयोजन साल 2021 में 1 बार हो चुका है और अब अभ्यर्थी दूसरे चक्र के CTET के लिए नोटिफिकेशन जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। अभ्यर्थियों को नोटिफिकेशन से संबंधित सूचनाओं के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करते रहना चाहिए। वहीं अगर UPTET की बात करें तो UPTET का आयोजन जल्द करवाने की अभ्यर्थी लंबे समय से मांग कर रहे हैं। गौरतलब है कि अभी तक UPTET 2020 के लिए अधिसूचना भी जारी नहीं हुई है। इस परीक्षा में पहले ही 1 साल से अधिक का विलंब हो चुका है, इसलिए अभ्यर्थी इसका आयोजन जल्द से जल्द करवाए जाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक UPTET का आयोजन अक्टूबर के आखिर तक किया जा सकता है और अगर ऐसा होता है तो इसके लिए नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जा सकता है। अब बढ़ते हैं आज की अंतिम खबर की ओर। राजस्थान में रीट भर्ती परीक्षा की तारीख में बदलाव को लेकर विरोध शुरू हो गया है। एक और जहां बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के छात्र B.Ed परीक्षा के चलते रीट परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अब राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने 26 सितंबर को ही रीट भर्ती परीक्षा कराने की मांग को लेकर विरोध शुरू कर दिया है। आपको बता दें, बेरोजगार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी और गोविंद सिंह डोटासरा से मिलकर नाराजगी जाहिर की और कहा कि पिछले लंबे वक्त से प्रदेश के लाखों युवा शिक्षक भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में अब जब परीक्षा में महज कुछ ही दिनों का वक्त बचा है, तब इस तरह तारीख बदलने की बातें भी छात्रों के लिए परेशानी खड़ी कर रही हैं, जिसे सरकार को रोकना चाहिए। उपेंद्र यादव ने ये भी कहा कि राजस्थान में B.Ed परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ा देना चाहिए, लेकिन रीट परीक्षा 26 सितंबर को ही करवाई जानी चाहिए ताकि प्रदेश के लाखों अभ्यर्थियों को राहत मिल सके। साथ ही उपेंद्र ने कहा कि अगर सरकार द्वारा रीट भर्ती परीक्षा में अब बदलाव किया गया तो प्रदेश भर में बेरोजगार चक्का जाम कर देंगे। दरअसल प्रदेश में 25 सितंबर को BA द्वितीय वर्ष की परीक्षा है। ऐसे में छात्रों द्वारा रीट परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग की जा रही है। ऐसे में अब देखना होगा सरकार द्वारा इस पूरे मामले पर क्या कदम उठाया जाता है। जॉब्स इटर्नल टीम की इस पेशकश द्वारा अगर आपकी या किसी और की सहायता होती है तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।